शेर सुने कि मेरा ईमान है आका हमें रब से मिला देंगे, और ना घबराओ मुसलमानों मोहम्मद बख्शवा देंगे। कसम अल्लाह की मेरे मोहम्मद ऐसे देते हैं, कसम अल्लाह की मेरे मोहम्मद ऐसे देते हैं, अगर कतरा जो तुम मांगो तो वो दरिया बहा देंगे, अगर कतरा जो तुम मांगो तो वो दरिया बहा देंगे। झूम के की अकीदत में एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क में डूब कर एक शेर, एक मतला एक शेर में पढ़ता हूँ, अकीदत से उसे कबूल करें। नाइबे रसूल नेटवर्क जो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इन्हें लोग देख रहे हैं, इनके जरिए से लोग सुन रहे हैं। एक शेर में पढ़ता सुने कि गुलाम शाफ़े हो गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े हो गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े कि गुलाम शाफ़े ओ गुलाम शाफ़े महशर नबी नबी बोले, अरे लगा के काबे का हो लगा के काबे का, अरे लगा के काबे का चाह कर नबी नबी बोले, लगा के काबे का चाह कर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े। हज़रात आओ एक आशिक़ रसूल की ज़िंदगी देखें। अगर आप हाफिज़ शाकिर से मिलेंगे और मिलने के बाद इनसे पूछेंगे कि ये बताओ 1 लाख रुपया खर्च करके आप मदीने के जानिब जा रहे हो, 1.5 लाख रुपया खर्च करके आप मदीना जा रहे हो, अगर चाहे होते तो अपने घर का चक्कर लगा लिए होते, अगर चाहे होते तो अपने गाँव का मस्जिद का चक्कर लगा लिए होते, लेकिन वो सुकून नहीं मिलता है। वो सुकून अगर मिलता है तो गुंबदे खजरा देख के मिला करता है। एक आशिक है जब पहुंचता है और पहुंचने के बाद गुंबदे खजरा को देखा है, देख के मचल गया और मचल के यही कह दिया कि या रसूलुल्लाह जब तक देखा नहीं था तो देखने की ख्वाहिश हो रही है, अरे पैगंबर इस्लाम अब देख लिया हूं तो जाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है, ये अब देख लिया हूं तो जाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है। तो एक शेर सुने कि यही नहीं के, अरे यही नहीं के फरिश्ते सलाम पढ़ते हैं, यही नहीं के यही नहीं के ओ यही नहीं के फरिश्ते सलाम पढ़ते हैं, अरे दरे हरमों का हो दरे हरमों का, अरे दरे हरमों का कबूतर नबी नबी बोले, हो दरे हरमों का कबूतर नबी नबी बोले, गुलाम शाफ़े। हज़रात वो परिंदा भी अपने किस्मत पे नाज करता है, वो परवाज करने वाला कबूतर भी अपने किस्मत पे नाज करता है। दुआ तो मैं भी यही करता हूँ कि ऐ परवरदिगार आलम अगर गरीबी ने मुझे घेर रखा है, ऐ परवरदिगार आलम अगर मुफलिसी ने मुझे घेर रखा है तो कम से कम इस बाजू में 2 पर लगा देता, तो पर अगर लगे थे तो किसी और का दर नहीं बल्कि अब्दुल्लाह के लाडले का दर जाके देख लेता। वह कबूतर अल्लाहू अकबर नबी के दर को देखने के बाद वह कुछ और नहीं कहते हैं बल्कि अपने किस्मत पर इतराया करते हैं। आओ एक आखिरी शेर मैं आपके सामने पेश करूं और इकरामुद्दीन भाई के हवाले से मैं ये पढ़ना चाहता हूं। यकीनन अगर हुसैनी होंगे तो दिल के अंदर ईमानी जज्बा पैदा हो जाएगा। इश्क की अंगड़ाई लेते हुए शायर ने लिखा था कि अगर हुसैन का, बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह, कि अगर हुसैन का जज्बा हो मर्द मोमिन में, अगर हुसैन का, कि अगर हुसैन का,
कसम खुदा के, अरे कसम खुदा के, हो कसम खुदा के, कटा सर नबी नबी बोले, कसम खुदा के, कटा सर नबी नबी बोले। आओ हजरात, आज दुनिया के अंदर देखा ये जा रहा है, आज ही फेसबुक पे जनाबे असगर भाई ने डाला था तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मैंने उस कमेंट को पढ़ा है। देखिए, कोई किसी को नीचा ना देखे, इसलिए मजहब इस्लाम ने सबके साथ बराबरी का सलूक किया हुआ है। अभी चंद दिन पहले नाइबे रसूल नेटवर्क पे आप देखेंगे कि जलसा मेरे इलाके में, मेरे घर के बगल में हुआ था। मैंने वहाँ यही बोला था, आज दौलत पे नाज करने वाले, दौलत पे इतराने वाले, आप अपने आप के बड़े तो हो सकते हैं, आज अपने आप में आप कुछ भी बन लीजिए, लेकिन एक घर है जिसे मुसलमान कुछ और नहीं कहा करता है, अपने गांव का मस्जिद कहा करता है। जरा उस मस्जिद के अंदर चलो, वह अम्मत साइला फला तनहर, कुरान फरमाता है कि आप अपने दरवाजे से किसी साइल को झिड़को नहीं, अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस मत करो। लेकिन हजरात, आपके गांव के मस्जिद के अंदर जब जहां वक्त का रईस पहुंचा करता है, उसी के बगल में एक गांव का भिखारी भी जाके बैठ जाए और बैठने के बाद उसके बगल में बैठता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आप भिखारी हो पीछे चले जाओ, कोई ये नहीं कहता कि आप गरीब हो पीछे चले जाओ, कोई ये नहीं कहता कि तुम कमजोर है पीछे चले जाओ। देखो तो सही, ये घर किसी और का घर नहीं है, बल्कि अगर वो घर है तो रब कायनात का घर है। रब के बारगाह में जो भी जाया करता है, चाहे अदना बन के जाए, चाहे आला बन के जाए, चाहे बादशाह बन के जाए, चाहे फकीर बन के जाए, रब की बारगाह से जो भी जाया करता है सबको बराबर बराबर इंसाफ दिया जाता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात, इल्म दीन का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग सब पे फर्ज है। लेकिन हज़रात, जब वो महीना और शाबान का आता है तो आप ऐसे हाफिज की बारगाह में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद यही कहते हैं कि भाई 10 बच्चों को दे देते, मेरे घर कुरान खानी हो जाती, 10 बच्चों को दे देते, मेरे वहाँ के चंद पारा पढ़ देते। लेकिन आओ, हमारी गैरत कहाँ डूब चुकी है, हमारा ईमान कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। हम अपने बच्चों को इल्म दीन से नवाजना दूर कर दिए हैं। जिन मदरसों को ये कौमे मुस्लिम हकारत की नजर से देखती है, आप अपने ज़कात का पैसा मदरसे को देते हैं, आप अपने खैरात के पैसे को मदरसे को दिया करते हैं हजरात। लेकिन जो अच्छे मदरसे हैं, आप मेरे वहाँ के बसैया देखिएगा, बाहरी बच्चे खाने वाले हैं, जो ज़कात का पैसा और खैरात का पैसा आप दिया करते हैं, जिससे आपका माल पाक हुआ करता है, साफ हुआ करता है। लेकिन उसी ज़कात के पैसे को खा के ये हाफिज़े कुरान बना करते हैं, आलिम दीन बना करते हैं। और जब आलिम दीन बना करते हैं तो सुन लीजिए, मिसाल तो यह है कि मेरे आका फरमाते हैं कि जो जिसके पीछे नमाज पढ़ रहा होगा, कल वही इमाम होगा, महशर के मैदान में खड़ा होकर अर्ज कर देगा कि ऐ परवरदिगार आलम, इसके गुनाह को मत देखना। इसलिए दुनिया में इक्तदा किसी और के पीछे नहीं करता था, बल्कि मेरे पीछे किया करता था। रब पूछेगा, बंदा ये बता क्या चाहता है, तो रब की बारगाह में ही हाफिज हाथ उठा के दुआ करेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, इसके गुनाह को मत देख, बल्कि इसके गुनाहों को बख्श दे और जन्नत में मकाम अता फरमा दे। तो यकीनन ये दुनिया है जिन्हें हम हकारत की नजर से देख रहे हैं, कहीं वक्त का सुल्तान वही निकलने वाला है। जिसे हम कमजोर समझ रहे हैं, हो सकता है कि वक्त का दौलतमंद वही निकलने वाला है। आओ, अगर कुरान की बात आई तो एक बात मैं बता दूं कि करबला के धरती पे अगर किसी ने कुरान पढ़ के सही में दिखाया है तो वाका हुसैन की जात है, वाका हुसैन की जात है। मुहर्रम के महीने में तैयबिया इस तरीके से हमारे कौम के लोग नारा लगाते हैं, जैसे लगता है कि रोड के जो कंकड़ी है वो भी उखड़ जाएगी जी। लेकिन अगर उससे कह दिया जाए कि सूरह फातिहा सही पढ़ के सुना दो भाई, तो बुरा मत मानना मेरी बात। इसलिए मैं आज के डेट में इस्लाह पे ही गुफ्तगू करता हूँ, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर दवा कड़वी हो तो क्या वो मीठी लगेगी? वो दवा मीठी लगेगी? नहीं ना, लोग ऐसे करके किया करते हैं। लेकिन सुनो, हकीकत मानों में आज ईंट उखाड़ने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने की जरूरत है। जब आपका बेटा कलम पकड़ेगा तो कुर्सी की ताकत उसके पास आ जाएगी। जब आपके बेटे के हाथ में कलम होगा तो यकीन जानिए आपका बेटा वक्त का इक़्तिदार बनेगा। जब आपके बेटों के हाथ में कलम है तो कुर्बान जाइए, जहां भी चाहेंगे आप खड़ा होकर बात कर सकते हैं, जहां भी चाहेंगे आप वक्त के अंदर, यकीन जानो आप अपना सीना ऊंचा करके बात
कर सकते हैं। अगर आपका बेटा डीएम होगा, आपका बेटा आईएएस होगा, आपका बेटा पीसीएस होगा, आपका बेटा डॉक्टर होगा, उससे पहले आपका बेटा मदरसे में जाके पढ़ा होगा, उससे पहले जाके आपका बेटा मकतब में पढ़ा होगा। तो दावे के साथ कहता हो, अगर डॉक्टर आपका बेटा बन गया है, हाथ में इंजेक्शन उठाएगा और उठाने के बाद वो सोच लेगा कि बाप ने मेरा नाम कुछ और नहीं बल्कि करबला के उस शेरख्वार बच्चे के नाम के ऊपर असकर रखा हुआ है, बाप ने मेरा नाम कुछ और नहीं बल्कि शाकिर रखा हुआ है, बाप ने मेरा नाम कुछ और नहीं बल्कि सरफराज रखा हुआ है। जैसे ही इंजेक्शन उठाएगा, उठाने के बाद अल्लाह अल्लाह दुनियादार का नाम नहीं लेगा बल्कि नाम लेगा तो रब्बे कायनात का नाम लेगा, और रब्बे कायनात का नाम लेने के बाद अर्ज करेगा कि ऐ परवरदिगार आलम, दवा देना मेरा काम है और शिफा देना तेरा काम है। ये दवा देना मेरा काम है और शिफा देना तेरा काम है। मेरे भाई, जिस कुरान को रोजाना तिलावत करने की आज जरूरत है, हम उसे ताकों पे सजा के रखे हुए हैं, हम उसे ताकों पे सजा के रखे हुए हैं। आज जरूरत तो यह है कि हमारे घर में कुरान खानी होनी चाहिए, हमारे घरों में कुरान की तिलावतें होनी चाहिए। लेकिन आओ, आका हुसैन की जिंदगी क्या आपने नहीं देखा कि वह हुसैन, तारीख तो ये पेश किया करती है कि जब जालिमों ने आका हुसैन के सरे मुबारक को शहीद कर दिया था और नेके के नेजे के नोक पे चचा लेके चल रहे थे, तो किसी ने कान लगा के सुना था, तो कटे गर्दन से भी, कटे सर से भी आवाज किसी और चीज की नहीं आ रही थी, बल्कि आवाज आ रही थी तो मुकद्दस कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी, कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैंने इशारा इसलिए किया कि करबला वाले ने भी बता दिया है, अगर दो चीजें तुम्हारे पास रहेगी, नबी ने कहा था दो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूँ, एक तो अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। अगर ये दोनों चीजें तुम्हारे पास रहेगी और इसे सीने से लगा के रहोगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में तुम ही कामयाब रहोगे, दुनिया में तुम ही छाए रहोगे, दुनिया में तेरी ही बात मानी जाएगी। हकीकत तो यह है, ना आज हम कुरान सीने से लगाए बैठे हैं, ना अहले बैत सीने से लगाए बैठे हुए हैं। ये दोनों चीजें हमसे गायब है। एक बात और आगे बढ़िए, मैं आपको बताऊं हज़रात, दुनिया के अंदर कल खतना जनाब इकरामुद्दीन भाई के बेटे की, जरा एक चीज बताइए, आज धीरे धीरे दुनिया इस्लाम के करीब पहुंच रही है, धीरे धीरे दुनिया इस्लाम के करीब पहुंच रही है। आपने क्या देखा नहीं था कि जब जलजला का वक्त आया था, अभी कोरोना काल बहुत दिन नहीं गुजरे मेरे भाई, बहुत दिन नहीं गुजरे हैं, जरा उस पर देखिए डॉक्टरों ने रिसर्च करके क्या दिया था कि कुछ करने की जरूरत नहीं, दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 5 मरतबा अपने हाथ और पैर को धुला करो। बात सही है, सही है। और सब लोगों ने वो करना भी शुरू कर दिया था डर की वजह से कि कहीं मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे ना हो जाए। सुनो, मारने वाला भी खुदा है और जिलाने वाला भी खुदा है। खुदा जब चाहेगा तो ही हमारी मौत आएगी, वरना दुनिया के अंदर वो ताकत नहीं कि मेरी मौत कोई लाके दे दे, कोई दुनिया के अंदर ताकत नहीं कि कोई मुझे मार सके। हजरात, 5 वक्त उस डॉक्टरों ने कहा था अपने हाथ को धुलो, अपने चेहरे को धुलना, अपने पैरों को धुलना। जरा आप इस्लाम के करीब तो होइए, इस्लाम के करीब होकर जरा सवाल और जवाब उनसे तो कहिए, आखिर ये 5 ही बार आपने क्यों कहा है, 5 ही दफा आपने क्यों कहा? आपको तो 6 दफा कह देना चाहिए था, 4 दफा कह देना चाहिए था, ये 5 दफा क्यों किया है? तो सुनो, ये बोली इनकी नहीं है, बल्कि गालिबन आज से 1450 साल पहले मेरे आका ने मक्के के धरती पे ये ऐलान कर दिया था कि 24 घंटे के अंदर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे और 5 वक्त जब अपने हाथ को धुलोगे, अपने चेहरे को धुलोगे, तमाम चीजों को आप धुलते रहोगे, पैरों को धुलोगे, अल्लाह बीमारी तुम्हारे करीब नहीं आ सकती है, बीमारी तुझे टच नहीं कर सकती है। गोया मजहब इस्लाम से सबक लेके इन डॉक्टरों ने भी कहा था कि 5 वक्त धोने का काम तुम करो, शिफा देने का काम परवरदिगार आलम करेगा। अगर जो दुनिया ने सीखा था तो अपने दर से नहीं सीखा था, दुनिया ने अगर सीखने का काम किया था तो मजहब इस्लाम से ही किया हुआ था। भोजपुरी शायर ने बड़े अच्छे लहजे में ये कहा था कि ए हो मोरे आका नजर कब होई, ए हो मोरे आका नजर कब होई, तैयबा नगर के सफर कब होई, ए हो मोरे आका नजर कब होई, तैयबा नगर के सफर कब होई। और जब जब आवे लहज का महीना, कुह के ला दिल और तड़पे ला सीना, हो जब जब आवे लहज का महीना, कुह के ला दिल और तड़पे ला सीना। कि रोजा के तोहरे, रोजा के तोहरे दीदार कहबो होई, तैयबा नगर
हजरात बस आखिरी बात आप सुने, इसलिए दुनिया में किसी एक चीज पे तो अमल कर ही ले, किसी एक चीज पे अमल कर ले, इंशाअल्लाह वही हमारे लिए निजात का जरिया बनेगा। जब भी कोई स्टेज पे आता है तो सबसे पहले दुरूद पाक पढ़वाता है। सही है चचा? एक जो है कि नात पढ़ने वाला आएगा वो भी दुरूद पाक पढ़वाएगा, एक कुरान की किरत करने वाला आएगा वो भी दुरूद पाक पढ़वाएगा, खतीब आएगा तकरीर करने के लिए वो भी दुरूद पाक पढ़वाएगा। आखिर ये दुरूद पाक लोग पढ़वाते क्यों है और दुरूद पाक की बरकत क्या है? तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वह जन्नत के रास्ते को भूल गया। जो दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत के रास्ते को भूल गया। कहीं और मत जाइए, आपके गांव के मस्जिद में हो सकता है कि वो किताब हो जिसका नाम फैजान सुन्नत है, और उस फैजान सुन्नत को मैं पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद एक वाकया मेरे जहन से गुजरा हाफिज शाकिर साहब, तो वो कहीं और का नहीं बल्कि एक गुजरात शहर है जिसका नाम बड़ा फेमस है, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि गुजरात है कहाँ, और गुजरात के लोग किस तरीके से ये भी दुनिया जान रही है कि गुजरात के लोग आज क्या क्या कर रहे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। इशारों में समझे तो बात बड़ा अच्छी होगी। यकीन जानिए, अल्लाहू अकबर, उसी गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम जूनागढ़ है, और उस जूनागढ़ में रहने वाला एक नबी का आशिक था जिसका जो बड़ा गरीब था, बड़ा कमजोर था, बड़ी लागर था। आज अकीदत थी कि उन्होंने हमें बुला लिया है, वरना हम जैसे लोगों को हकीकत तो यह है, कारी साहब की तारीख लेना हो तो 25 दिन पहले कहना पड़ेगा हजरत ये तारीख हमें दे दिया जाए। हजरत आओ, वो गरीबी के दलदल में जीने वाला इंसान, वो परेशानियों के आलम में रहने वाला इंसान, गौर से सुनेंगे और दिल के डायरी पी से नोट कीजिएगा। अल्लाह अल्लाह कुछ और नहीं किया करता था, बल्कि संगे तराश का काम किया करता था, पत्थरों को काटा करता था, घर बनाने का काम करता था। लेकिन जब किसी सामान को उठाता था, झोले को उठाता था, तो कोई और काम नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले नबी के ऊपर दुरूद पाक पढ़ा करता था। एक वक्त आया जिसे हम जिलहिज्जा कहते हैं भाई। जिलहिज्जा माने कुर्बानी का महीना, उसे जिलहिज्जा कहा जाता है, हज वाला महीना है। यकीनन अपने घर से सामान लेके निकला, और निकलने के बाद जब शहर में गया तो देखा क्या कि एक हुजूम लगा हुआ है, एक शख्स आगे आगे चल रहा है, बहुत सारे लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। और देखा तो क्या देखा कि सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, कुर्ता और पाजामा है, लोग इतना माला पहना दिए, इतना फूल ला दिए हैं कि शायद उसके शादी में उतना फूल वो नहीं पहना होगा। अल्लाहू अकबर। वो करीब जाता है और जाके एक शख्स से पूछा कि जरा ये तो बता दीजिए कि जाने वाला कौन है? ये जाने वाला आज दूल्हा बना हुआ है, इस बुढ़ापे के आलम में ये कौन सा दूल्हा बना हुआ? कहा कि सुन, आज ये दूल्हा बना नहीं बना हुआ बल्कि मेहमान बना हुआ है। कहा यार, मेहमानों के क्या इस तरीके से हमने आज तक नहीं देखा खिदमत करते हुए, आज तक मैंने नहीं देखा किसी की ताजीम करते हुए, आखिर आज इसकी ताजीम क्यों की जा रही है? सुनो मास्टर तैयब साहब, आप भी गौर से सुनिएगा, आपका भाई आप तक पहुंचना चाहता है। अल्लाहू अकबर। तब किसी ने जवाब दिया था कि सुनो, आज अगर ये दूल्हा बना हुआ है, आज अगर ये मेहमान बना हुआ है, तो अपने बाप का मेहमान नहीं बना है, बल्कि अगर ये मेहमान बना हुआ है तो रसूल अरबी का मेहमान बना हुआ है, मदीने वाले का मेहमान बना हुआ है। ये अकेले जा रहा है, लेकिन 1 लाख लोग सलाम करते जा रहे हैं। जैसे ही मदीना पहुंचेगा, अकेले सलाम करेगा और मेरे मुस्तफा सबके सलाम को कबूल कर लेंगे, सबके सलाम को कबूल कर लेंगे। कुछ ना अहल लोग हैं, क्या कहा जाए, टोपी और कुर्ते और हम जैसे लिबास में है, लेकिन सलाम को भी बिदअत बताते हुए नजर आते हैं। यार दिल से पढ़ तो सही, नबी हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ये मेरा अकीदा है मेरे भाई, नबी आपको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। आओ देखो, सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 अंबिया को पैदा किया, लेकिन सबको नबी के नूर से पैदा किया। एक वाहिद मुस्तफा की जात है जिसको रब्बे कायनात ने अपने नूर से पैदा किया है, अपने नूर से पैदा किया था। गोया रब का इशारा था, महबूब को देखना तो मुझे देख लेना, महबूब का हाथ मेरा हाथ होगा, महबूब का जलवा मेरा जलवा होगा, महबूब का भय मेरे भौं होंगे, नबी की जबान मेरी जबान होगी, नबी का चलना मेरा चलना होगा। गोया 1,24,000 अंबिया को रब्बे कायनात ने बना के भेजा, तो नबी के नूर से बना के भेजा हुआ है। एक वाहिद मुस्तफा की जात है कि परवरदिगार आलम ने अपने नूर से मेरे मुस्तफा को बनाया हुआ है। तो जब कुर्बान जाओ नबी के, अल्लाहू अकबर, जूदो करम का कोई जवाब नहीं दे सकता, तो रब्बे कायनात का जवाब कहां से लाया जा सकता है? वह शख्स निकला और निकलने के बाद देखा, देखने के बाद घर पलट किया जाता है। बीवी अर्ज करती है कि मेरे शौहर क्यों नहीं काम पे गए? मामला क्या है? कहा कि आज तबीयत कुछ नासाज लग रही है, आज मुझे काम करने की तबीयत नहीं की, इस वजह से मैं पलट किया गया। रात के सन्नाटे में वही खातून है, वही बीवी है। मेरी माँ बोलो, तेरा शौहर बाहर से घर पे आता है,
तो उसके चेहरे को देख के भांप लिया करो कि तेरा शौहर खुश है कि नहीं है, कहीं मायूसी के आलम तो उसके ऊपर नहीं है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बीबी 8 बजे रात को खाना लेके पहुंची है और पहुंचने के बाद अर्ज करती है कि मेरे सरताज आप खाना तनाउल फरमा लीजिए। उसने कहा आज भूख भी नहीं लगी, बाहर इश्क है, तो इश्क हो तो इस तरीके से होना चाहिए। कुर्बान जाओ, रात के तारीकी में सो रहा है, आंखें सावन भादों की तरफ बरस रही है, रोते रोते तकिए भीग गए हैं। अन करीब है कि अब नींद का गलबा उसके ऊपर तारी हुआ और जैसे ही नींद का गलबा तारी हुआ है, ख्वाब में देख रहा है तो क्या देख रहा है, एक नूरानी शक्ल सूरत वाला ख्वाब में नजर आ रहा है, हसीनो जमील चेहरा वाला ख्वाब में नजर आ रहा है, बड़ा खूबसूरत इंसान ख्वाब में नजर आ रहा है। ख्वाब में ही पूछ पड़ा था, कहे आने वाले आज तक तू जैसा हसीनो जमील मैंने देखा नहीं, तू जैसा खूबसूरत मैंने किसी को देखा नहीं, ये तो बता दो तुम कौन हो। कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफा ने कहा था ये बता आंसू किसके मोहब्बत में गिरा रहा है, दुरूद किसके मोहब्बत में पढ़ा करता है, आज काम किसके वजह से छोड़ा हुआ है। कहा कि सुन लीजिए, अगर काम छोड़ा हो तो किसी और के मोहब्बत में नहीं, प्यारे मुस्तफा के मोहब्बत में छोड़ा हो, किसी और के मोहब्बत में नहीं, प्यारे मुस्तफा के मोहब्बत में आंसू बहा रहा हूँ। तब मुस्तफा ने कहा था कि जिसके इश्क में तू रो रहा है वही कमली वाला तेरे ख्वाब में आ चुका है, वही मदीने वाला तेरे ख्वाब में आ चुका है। या रसूलुल्लाह, आज तो मेरा मुकद्दर ही चमक उठा है कि मेरे ख्वाब में आप तशरीफ लाए। कहा या रसूलुल्लाह बताइए तो सही क्यों आए। कहा कि सुबह को उठना, मुख्तसर कर रहा हूँ, सुबह को उठना और उठने के बाद किसी और के दरवाजे पे नहीं बल्कि मदीना देखने तुम भी आ जाना। जरा दिल से बताइएगा, आज हमें उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है, आज हमें अल्लाहू अकबर तमाम चीजें करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, अब ना कोई टिकट उससे मांग रहा है, ना कोई पासपोर्ट उससे मांग रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। अब वो दीवाना इश्क में मचलते हुए गया, जाने वाला सैयारा चलाने वाला आगे की तैयारी कर रहा है, लेकिन जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। ये इश्क में झुकाए हुए, गर्दन को झुकाए हुए, कुछ और कहते हुए नहीं जा रहा था। इंशाअल्लाह आप भी बेदार हो जाइए, ये यही कहते हुए जा रहा था कि दिखा दे, अरे दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। जहाँ पर, अरे जहाँ पर हो, जहाँ पर रात दिन मौला, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाज में सवार हुआ, ना किसी ने टिकट मांगा है, ना पासपोर्ट मांगा है, गुंबदे खदरा जाके देखा और देखने के बाद रात के सनाई में सोता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह काश एक मर्तबा और ख्वाब में दीदार कर लेता, एक मर्तबा और मेरे ख्वाब में आप आ जाते। अल्लाह के नबी हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद कहा मेरे दीवाने बता अब तेरी आरज़ू क्या है, अब तू क्या कहना चाहता है, अब तेरी ख्वाहिश क्या है। अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह जब तक देखा नहीं था तो देखने की ख्वाहिश हो रही थी, बार बार आने की ख्वाहिश हो रही थी। ऐ पैगंबर इस्लाम अब देख लिया है तो जाने की ख्वाहिश नहीं हो रही है, अब मैं हिंदुस्तान जाना नहीं चाहता हूँ, मैं अरबिस्तान में रहना चाहता हूँ। नबी ने कहा बता कहना क्या चाहता है। कहा कि या रसूलुल्लाह जिंदगी मुल्क हिंदुस्तान में हमने गुजार दिया है, अब आखिरी सांसें अगर निकले, मेरा दम भी टूटे तो किसी और के गली में नहीं बल्कि या रसूलुल्लाह आपके गली में टूट जाए, आपके गली में गुजर जाए, आपके गली में मेरी सांसें निकल जाए। पूछा गया आलम तसूर में उस जूनागढ़ के शायर से, उस जूनागढ़ के दीवाने से, ये बता ये आरज़ू क्यों किया था। जवाब देता है मुल्क हिंदुस्तान में मरूंगा, क्या पता जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुल्क हिंदुस्तान में रह के मरूंगा, क्या पता जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अरब के धरती पे नबी के जलवों में गुंबदे खदरा देख के अगर मदीने के धरती पे अगर हमारी रूह निकल जाएगी तो मैं जन्नत का मुतलाशी नहीं होऊंगा, जन्नत के लिए मैं नहीं तड़पूंगा बल्कि जन्नत मेरे लिए तड़पती हुई नजर आएगी, जन्नत मेरे लिए तड़पती हुई नजर आएगी। वअम्मा साइल फला तनहर, कुरान फरमाता है कि आप अपने दरवाजे से किसी साइल को न झिड़कें, आप अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस न करें। खाने का माहौल है, दावत का इंतजाम है, फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कभी वक्त अगर देंगे, अगर तारीख खाली रही तो बंदा आपके लिए हाजिर होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगारे आलम मुझसे बोलने में अगर किसी किस्म की गलती हो गई हो तो नबी के सदके मुझसे माफ़ अता फरमाए, और कोई ऐसा जुमला बोल दिया हो जिस पे तौबा लाजिम होता हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।